नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। जो आजकल एक रूमर फैला हुआ है कि बीएड 1 ईयर का होने जा रहा है, 2026 में बीएड 1 ईयर का होने जा रहा है। तो ये जो रूमर फैला हुआ है, इसी को स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं करंटली आम्रपाली यूनिवर्सिटी में एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मुझे बच्चों आप सभी को ये बताना है कि बीएड नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 1 ईयर का तो हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे और ऐसे क्लॉज़ हैं, जो आप लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि ऐसे सभी बच्चे इस बात से अवगत हों, उनके संज्ञान में आए कि क्या चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट में आ रही हैं बीएड को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 2026 में जो प्रपोज्ड बीएड का सिनेरियो रखा गया है, उसमें बीएड को स्टेज वाइज़ करने की बात बोली गई है। और उसमें ये बोला गया है कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी एजुकेशन है उसको जो चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें जैसे आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज है, मिडिल है, सेकेंडरी है। उसी के अकॉर्डिंग बीएड को भी अब सब जगह ऑक्यूपाई किया जा रहा है। और बीएड को प्रिपरेटरी स्टेज का बीएड अलग होगा। आपका जो बच्चा बीएड करेगा अब 2026 में उसे ऑप्ट करना पड़ेगा कि वो किस स्टेज के बीएड को करना चाहता है या किस स्टेज के बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कि डायरेक्टली मैं बोलूँ तो जैसे कि बीएड हमारा है कि आपका अगर बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो वो प्रिपरेटरी स्टेज वाला बीएड ऑप्ट करेगा। अगर वो एलिमेंट्री स्टेज के बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो एलिमेंट्री वाला ऑप्ट करेगा। अगर वो चाहता है कि मैं मिडिल के बच्चे को पढ़ाना पढ़ाना चाहता है तो मिडिल का, और सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का तो उस लेवल का ऑप्ट करेगा। तो अभी बच्चे के सामने एक नई समस्या जो उत्पन्न हो जाएगी वो ये है कि अभी तो बीएड का बच्चा हर स्टेज के बच्चे को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होता है। और अब उसको क्या है कि अब उसके सामने एक बैरियर बन जाएगा, एक बाउंडेशन हो जाएगी कि वो एक स्टेज तक ही सीमित होकर रह जाएगा। अगर उसको, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज मैं ही किसी माना प्रिपरेटरी स्टेज की स्टूडेंट को अभी पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, छोटे बच्चों को, और फिर मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता है और बीएड में जो हमारी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वैसे भी वो मिनिमम ग्रेजुएशन है। तो मुझे ये लगता है कि मैं अब एलिमेंट्री के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, या मुझे ये लगता है कि मैं मिडिल के बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, तो उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं होंगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे या तो ऐसा लिखा गया है कि कोई इससे रिलेटेड ब्रिज कोर्स लगाया जाएगा जिसको करके बच्चा जो है उस स्टेज में अपने आप को स्विच कर सकता हो, या जो है कोई स्पेशलाइजेशन का कोर्स लगाया जाएगा। तो इसमें बच्चे का क्या होगा कि टाइम भी जाएगा, जो 1 ईयर की ड्यूरेशन होगी, माना 6 मंथ की ड्यूरेशन होगी, मिनिमम 1 ईयर तो होगी, तो उसमें क्या होगा, बच्चे का टाइम भी जाएगा, मनी भी जाएगी। तो ये सारी जो बैरियर्स हैं वो भी उसको साथ में लेकर चलने पड़ती हैं। और दूसरा जो बच्चे को एक मिथ है कि एक भ्रांति है उसके मन में कि 1 ईयर का बीएड हो जाएगा। तो 1 ईयर का बीएड उनके लिए एप्लीकेबल होगा जो बच्चे 4 ईयर अभी इंटीग्रेटेड आपके ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, और या जो पीजी में जो सिंपल 3 ईयर का यूजी किए हुए हैं, जो 5.5 का लेवल लिए हुए हैं, वो उस बीएड 1 ईयर की बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको 2 ईयर का ही बीएड करना पड़ेगा। तो बीएड मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और जो डीएलएड से रिलेटेड भ्रांतियां थी, जैसे अभी हम उत्तराखंड की बात ले लें, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड में डीएलएड करने वालों के लिए बहुत मल्टीपल जॉब्स के ऑफर आए और सभी की ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब लग गई जिसने जहां से भी बीएड किया, सॉरी डीएलएड किया। लेकिन अब क्या है कि जब सारी स्टेज को ऑक्यूपाई बीएड कर ले रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2026 में, तो फिर डीएलएड का तो कोई लेवल रह नहीं जाता। तो मे भी डीएलएड को ये बीएड में मर्ज कर दें और डीएलएड जैसी डिग्री को खत्म कर दें। तो इसीलिए जो आगे बच्चा है वो हर एक चीज को सोच समझकर अपने करियर में चुने। और मेरी तो आप सभी से ये राय है कि अभी देखिए जितना आगे आने वाला टाइम आ जा रहा है उसमें जो हमारी एजुकेशन का सिनारियो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए अभी जो इस साल बीएड करेगा वो लास्ट बैच होगा उसका, कि उसको किसी भी स्टेज की बाउंडेशन नहीं होगी। तो इसीलिए बच्चों जो भी जानकारी है वो यूजीसी की वेबसाइट में पूरी तरह मौजूद है, इसलिए किसी के भी कहने पर अपने डिसीजन को चेंज ना करें या किसी के भी कहने पर गलत चीजों से इंटरेक्ट ना हो, यही मेरी सलाह है। साथियों, मुझे आपको एक बात और अवगत कराऊंगी। आज ही न्यूज़ में मैंने देखा कि जो सीटेट है, जो बीएड की पात्रता परीक्षा का निर्धारक एक पेपर लगाया गया है एनसीटी और यूजीसी के मानकों के द्वारा, उसमें भी अब फेरबदल किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीएड में स्टेज वाइज बीएड हो रहा है, तो सीटेट भी आपका स्टेज वाइज ही करने के लिए प्रपोज किया जा रहा है। अब जो शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा समग्र शिक्षा का प्लान बनाया जा रहा है जिसमें बीएड
विद्यार्थी जो बच्चा है वो ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेकर आए, ऐसी ट्रेनिंग लेकर आए जो सभी स्टेज के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण प्राप्त हो। इसीलिए जो है सीटेट में भी अब जो नेक्स्ट ईयर आपको सीटेट देखने को मिलेगा, उसमें भी ये प्रपोज़ है कि वो सीटेट भी आपका स्टेज वाइज़ होगा, जिसमें प्रिपरेटरी स्टेज का सीटेट अलग होगा, एलिमेंट्री का अलग होगा, मिडिल का अलग होगा, सेकेंडरी का अलग होगा। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि जो आपका डीएलएड है, जैसे पहले आपकी प्राइमरी के लिए केवल डीएलएड को ही मान्यता दी गई थी, बीएड वालों को अलग कर दिया गया था। अब बीएड वाला सभी स्टेज के बच्चों के लिए एलिजिबल होगा, बट उसको स्टेज वाइज़ ऑप्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि उसको कौन-सा बीएड पढ़ाना है।